हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है गेट में। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि अगर आप देखेंगे तो ऊपर में C5 टाइप ऑफ सॉइल है। ठीक है, C5 सॉइल है। नीचे में आपका क्या है, कोहेशन लेस सॉइल है। ठीक है, कोहेशन लेस सॉइल है। ठीक है। बच्चा से जब टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा जाएगा ना, तो मैं बता रहा हूं कि 50% से भी ज्यादा बच्चे जो है ना इसको गलत सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसीलिए ये फेवरेबल चॉइस है कि ऐसा क्वेश्चन आपका गेट में आ सकता है। इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ना अभी तक गेट में, तो उसमें उन्होंने क्या दिया है ना कि ऊपर उन्होंने मतलब वो लेयर सॉइल अगर यूज करते हैं ना, तो ऊपर में वो सैंडी टाइप ऑफ सॉइल देते हैं, नीचे वो C5 देते हैं। ठीक है। इसमें उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या उल्टा है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप हटिए मत, क्वेश्चन को पूरा देख के जाइए कि क्यों ये गेट में क्वेश्चन पूछ सकता है और क्यों इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे इसीलिए गलती करेंगे, क्या आप भी तो आपने भी तो गलती नहीं किया इस करेंगे इस क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ही C5 टाइप ऑफ सॉइल है ना, तो सबसे पहले बच्चा बताएगा कि प्रेशर डायग्राम वेरिएशन। ठीक है। तो उसे पता है कि जब भी C5 टाइप ऑफ सॉइल होता है तो एक टेंसाइल डेवलप जोन डेवलप होता है। ठीक है। तो टेंसाइल जोन जो डेवलप होता है वो कुछ ऐसा डेवलप्ड होता है, उन्हें पता है। ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेंगे, ये जेड कैलकुलेट करेंगे। ये जेड क्या होगा, तो जेड इजकल टू निकाल देंगे वो 2C/√अंडर Γ√अंडर Ka। ठीक है। और इसके बेसिस पे जो है ना वो जेड जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 2 × कितना 12.15 बाई आपका 16.4, फिर √(1 - sin of 20/1 + sin of 20), और इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 2.11। ठीक है। तो वो ये जो प्रेशर का वेरिएशन है ना वो कुछ ऐसा बना देंगे 2.11, और यहाँ पे क्या है वेरिएशन, यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 6 - 2.11। सो द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 98.3। ठीक है, ये मीटर हो जाएगा इनका। ठीक है ना। और फिर ये वैल्यू निकाल देंगे जिस तरह आप निकालते हो, सिग्मा भी इंटू Ka - 2C√अंडर Ka करके। ठीक है, ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं यही आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे ही आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। कैसे गलत होगा, ठीक है, कैसे गलत होगा, क्या सही तरीका है, ये मैंने क्वेश्चन में बना रखा है। तो क्वेश्चन लास्ट तक देखना जरूरी है और आपको सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि इसका ये फिगर नहीं बनेगा, इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन में समझाया है, तो जरूर से देखिए क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं। देखिए, मैं इस बार आपके लिए एक क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है। आपने ऐसा क्वेश्चन जो लेयर्ड सॉइल का क्वेश्चन है ना, फॉर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, फॉर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इन केस ऑफ लेयर्ड सॉइल। ठीक है, लेयर्ड सॉइल, आपने बहुत सारे क्वेश्चन है जो देखे होंगे जो गेट में आया हुआ है। ठीक है। लेकिन जब आप गेट में देखे होंगे तो वहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, गेट में आपने देखा होगा लेयर्ड सॉइल के क्वेश्चन आपके अधिकतर आए हुए हैं। ठीक है। लेकिन मैं जो ये क्वेश्चन लेके आया हूं ना, ये अपने में एक यूनिक टाइप का है और इस कंसेप्ट पे अभी क्वेश्चन जो है ना आया नहीं है। ठीक है। और मुझे लगता क्या है ना कि हो ना हो, ठीक है, हो ना हो आपके ये क्वेश्चन आ जाए गेट में। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर हम देखें ना, प्रीवियस ईयर के गेट में अगर हम क्वेश्चन देखें तो मेनली हमारा क्या होता था, एक सॉइल होता था, लाइक सैंडी सॉइल है। ठीक है। और नीचे में आपका क्या होता था, कोहेसिव सॉइल होता था। ठीक है। इस तरह का आप लेयर्ड सॉइल देखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, वहां पे आप देखेंगे कि ऊपर में आपका सैंडी क्ले है। ठीक है। और नीचे में आपका क्या है, सैंड है। ठीक है। इसका मतलब ऊपर में आपका क्लेई टाइप ऑफ सॉइल है और नीचे आपका क्या है, कोहेशनलेस टाइप ऑफ सॉइल है। ठीक है। तो इनका जो बिहेवियर होगा ना, जिस तरह अभी तक आपने पिछली बार तक क्वेश्चन करते आए हैं, टोटल डिफरेंट होने वाला है। टोटल एक यूनिक क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपका नियर फ्यूचर में कभी ना कभी गेट में आएगा। ठीक है। तो चलते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं कि किस मेथड से कैसे करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 6 मीटर हाइट क्या है, रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, रिजिड रिटेनिंग वॉल 6 मीटर हाइट का है। ठीक है। 2 लेयर ऑफ बैकफिल दिया हुआ है, 2 लेयर ऑफ बैकफिल है, एक आपका सैंडी क्ले है,
C5 टाइप ऑफ सॉइल है और एक क्या है आपका फाई टाइप ऑफ सॉइल है, दैट इज कोहेसिव सॉइल, ठीक, कोहेशनलेस सॉइल, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी आपका दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोला गया आपसे, डिटरमाइन द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, दैट इज टोटल एक्टिव थ्रस्ट आपको निकालना है ऑन द वॉल एंड ड्रॉ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और इसका क्या बताना है आपको, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि ऊपर में आपका कैसा सॉइल है, C5 टाइप ऑफ सॉइल है, नीचे में आपका क्या है, कोहेशनलेस सॉइल है, ठीक है, कोहेशनलेस सॉइल है, ठीक है। अब कैसे हम इसका क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं। तो देखिए मेरे साथ चलिए एक्टिव प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। आपको अगर दिख रहा है कि दिस इज C5, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि इसमें एक टेंशन जोन डेवलप होगा, ठीक है। बहुत सारे अभी से मतलब मेरे स्टार्ट होने से पहले ही फार्मूला लगाने लग गए होंगे, Z=2C गामा रूट अंडर KA, ठीक है। अब किसी को अगर कोई याद ना हो तो वो अपने में कंफ्यूजन, यार याद ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये कोई फार्मूला नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी बताते रहिए कि मैं कैसे अपना जो ये स्किल है उसको सुधार सकता हूँ। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले अगर आपका C5 है ना, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे Z=2C बाई गामा रूट अंडर KA हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये निकाल के जो प्रेशर का वेरिएशन है, कुछ बच्चे ऐसे बना सकते हैं कि दिस इज द प्रेशर वेरिएशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्रेशर वेरिएशन एक्चुअल में निकालेंगे कैसे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं, इसी क्वेश्चन से आप कहीं पे भी किसी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किसका, हॉरिजॉन्टल प्रेशर का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रेशर का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे हैं, किसके अलोंग, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग क्या है, लेंथ ऑफ द दैट इज डेप्थ ऑफ द दैट इज हाइट अलोंग द हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल, ठीक है, उसके अलोंग हम निकालते हैं, ठीक है। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको हर एक पॉइंट पे क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ठीक है। हर एक पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर, यही तो कैलकुलेट करना है ना। तो आपको मैं बताता हूं कि किस फार्मूला से आप हॉरिजॉन्टल प्रेशर किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। देखिए मुझे एक ही फार्मूला याद है, मैं जितना भी वीडियो बनाता हूं मैं उसमें यही कहता हूं कि मुझे एक फार्मूला याद है। एक्टिव के लिए भी मैं वही अप्लाई करता हूं, पैसिव के लिए भी वही अप्लाई करता हूं, दैट इज 2C cos फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव इंटू सिग्मा 3, ठीक है। यही फॉर्मूला मुझे पता है, ठीक है। मुझे पता है कि फॉर एक्टिव, एक्टिव के केस में मैं सिग्मा 1 को सिग्मा भी लिखूंगा और सिग्मा 3 को मैं क्या लिख रहा हूँ, सिग्मा H लिखूंगा, ठीक है। फॉर पैसिव, पैसिव के लिए मैं क्या लिखता हूँ, सिग्मा 1 को मैं सिग्मा H लिखता हूँ और सिग्मा 3 को मैं सिग्मा भी लिखता हूँ। बस यही फॉर्मूला लगाना है और इसी से मैं सारा प्रेशर क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि हमारे केस में क्या है, एक्टिव केस है, ठीक है, एक्टिव केस है, ठीक है। एक्टिव केस में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो सिग्मा 1 है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा भी, ठीक है, 2 इंटू सी इंटू कॉस ऑफ फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है, बाई 1 माइनस साइन फाइव इंटू आप क्या लिख देंगे, सिग्मा H लिख देंगे, ठीक है, सिग्मा H लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब जो ये सिग्मा H है ना, यही हमें कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है, टू बी कैलकुलेटेड एट डिफरेंट क्या डेप्थ, डिफरेंट डेप्थ पे आप यही सिग्मा H कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जो सिग्मा H है ना, उसके लिए क्या है, ये क्या है, सिग्मा भी है, दैट मीन्स गामा इंटू जेड, ठीक है। और यही जेड पे क्या करना है, आपको हर एक वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो गामा इंटू जेड इजकल टू क्या हो रहा है, 2C cos फाइव
बाई 1 माइनस साइन फाई, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन फाई बाई 1 माइनस साइन फाई इंटू सिग्मा एच। अब मुझे बताइए कि द वेरिएशन ऑफ सिग्मा एच विथ रिस्पेक्ट टू जेड कैसा है, कैसा है। तो आप देखिए कि सिग्मा जेड जेड के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो लीनियर वेरिएशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लीनियर वेरिएशन आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर वेरिएशन इज देयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी इस पॉइंट पे वैल्यू निकाला है, ये सपोज कर लीजिए दिस इज सिग्मा एच, इस डेप्थ पे आपका जो वैल्यू ऑफ सिग्मा एच ये है, इसका मतलब जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा दिस वेरिएशन, ठीक है, डिपेंड, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ये वेरिएशन आपका डिपेंड करेगा कि सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी है या नहीं है, या सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल है या नहीं, ठीक है। ये जो वेरिएशन आप देख रहे हो ये कैसा है, सेम टाइप ऑफ सॉइल के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा एच ये है, यहाँ पे सिग्मा एच ये है, तो इसके बीच में क्या होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका सॉइल चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे सिग्मा एच कैलकुलेट कर लूंगा, इसके इस पॉइंट पे सिग्मा एच कैलकुलेट करूंगा, और दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर लूंगा। जैसे ये सिग्मा एच है ये, तो ये लीनियर वेरिएशन हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे पास ये टाइप बी सॉइल आ जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा ना कि सेम टाइप ऑफ सॉइल में मैंने लीनियर वेरिएशन एज्यूम कर लिया कि सेम टाइप ऑफ सॉइल में, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे इसको आप कर सकते हैं, उसको देखिए। जैसे मान लीजिए ये सॉइल लेयर है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल लेयर है, ये आपका क्या है, टाइप ए टाइप ऑफ सॉइल है, इसमें क्या है, टाइप ऑफ बी टाइप ऑफ सॉइल है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर आपको सिग्मा एच का वेरिएशन कोई पूछ रहा है कि क्या होने वाला है, तो कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा ना, मैं सॉइल ए है तो उसके टॉप पे निकाल लूंगा, ठीक है, सिग्मा एच, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा एच मैंने कैलकुलेट कर लिया एट टॉप ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए सारे इस पॉइंट में, इस डेप्थ में सारी जगह सॉइल सेम है, ठीक है। जब सॉइल सेम होना तो उसके लास्ट पॉइंट पे आप निकाल लो क्या, सिग्मा एच, फिर से सिग्मा एच एट बी में मीन्स इस पॉइंट पे मैं निकाल लूंगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, सिग्मा एच फिर से निकालूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास ये सिग्मा एच आ गया ना, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को सिंपली लीनियर वेरिएशन के साथ क्या कर लूंगा, मिला लूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुझे दिख गया है कि अब टाइप बी स्टार्ट हो गया है, तो फिर से मैं बी के स्टार्टिंग पॉइंट पे सिग्मा एच का निकालूंगा वैल्यू, मतलब बी के स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं क्या निकालूंगा, सिग्मा एच निकालूंगा, और फिर बी के लास्ट पॉइंट पे मैं सिग्मा एच निकालूंगा, और फिर इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मैच कराऊंगा, ठीक है। तो ये टोटल वेरिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा एच का वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एच का वेरिएशन निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर सेम टाइप ऑफ सॉइल है तो एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालिए, एक बार एंड पॉइंट पे निकालिए, ठीक है। अब इसमें कहीं पे अगर वाटर टेबल आ जा रहा है, तो जहां तक आपका वाटर टेबल नहीं है उसको आप क्या करिए, स्टार्टिंग पॉइंट, और जब वाटर के सरफेस पे एक लास्ट पॉइंट, ठीक है, फिर वाटर के सरफेस पे अनदर, और फिर आप लास्ट में, ऐसे करके आप वेरिएशन करके क्या निकालिए, सॉइल का प्रेशर डायग्राम निकालिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें ना, तो देखिए दो टाइप के सॉइल है, आपका सैंडी क्ले है और आपका सैंड है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा ना कि सबसे पहले सिग्मा एच इस पॉइंट पे निकालूंगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालूंगा, लास्ट पॉइंट पे निकालूंगा, ठीक है। तो मैं आपको निकाल के बताता हूं, मतलब मैं कहां कहां निकालूंगा, देखिए पॉइंट 1 पे, ठीक है, पॉइंट 2 पे, पॉइंट 3 पे, और फिर पॉइंट 4 पे, क्योंकि देखिए 3 to 4 सेम टाइप ऑफ सॉइल है, इसलिए मैं 3 पे निकाल लिया, 4 पे निकाल लिया, दोनों का लीनियर वेरिएशन कर लूंगा, ठीक है। 1 एंड 2 पे मेरे कैसा है, सॉइल सेम है, तो मैं 1 पे निकाल लूंगा, मैं 2 पे निकालूंगा, फिर से लीनियर वेरिएशन में शो कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे बताइए कि सबसे पहला 1 पे क्या होगा, तो पहले मैं कैलकुलेशन करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एच एट नोड 1, ठीक है, नोड 1 पे मैं निकाल रहा हूं। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास यही वाला फॉर्मूला है जो कि मैं यूज करने वाला हूं, तो इसको यूज कर लेते हैं। देखिए गामा इंटू जेड इज इक्वल टू 2c कॉस ऑफ फाई बाई
1 माइनस साइन फाइव, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा एच हो जाएगा। अब मुझे बताइए नोड 1 का जेड क्या है, तो जेड इजकल टू 0 है, तो ये साफ 0 हो गया। अब बताइए कि 2 सी का वैल्यू कितना है, सी इज नथिंग बट 12.15, कॉस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस साइन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए जब मैं इस वाले जोन पे डील करूंगा ना, पॉइंट 1 एंड 2 पे डील करूंगा, इसका मतलब वो सैंडी सॉइल में है, तो सी एंड फाइव गामा इसी सैंडी सॉइल का यूज होगा। लेकिन मैं जब 3 पे कैलकुलेट करूंगा ना, तो सॉइल क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सी एंड फाइव मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं 2 पॉइंट को भी शो किया हूं, 3 पॉइंट को भी शो किया हूं, ठीक है। एक्चुअल में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, लेकिन जो 2 है ना, 2 बी का निगेटिव पार्ट है और 3 जो है वो बी का पॉजिटिव पार्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 2 है वो सैंडी क्ले में आ रहा है और जो 3 है वो आपका सैंड में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2 पे आपका सैंडी क्ले का प्रॉपर्टी यूज होगा और 3 पे आपका कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, सैंड का यूज होगा। इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग शो किए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जिस भी सॉइल पे आप सिग्मा एच निकालेंगे उसी सॉइल का प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसी का यूज कर लिया है। अब मैं लिखता हूँ 1 प्लस साइन ऑफ 20 बाई 1 माइनस साइन ऑफ 20 इंटू सिग्मा एच। तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एच। सिग्मा एच का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो आपने देख ही लिया है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एच, तो सिग्मा एच इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ अभी, ठीक है। दैट इज 2 इंटू 12.15 इंटू कॉस ऑफ 20 गेट डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ 20, ठीक है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, माइनस ऑफ 34.70 गेट डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 प्लस साइन ऑफ 20 बाई 1 माइनस साइन ऑफ 20। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है बता दीजिए, ठीक है। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस साइन ऑफ 20, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ 20। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस 17.02, ठीक है। सिग्मा एच का वैल्यू कितना आ गया ए पॉइंट पे, तो ये आपका आ गया कितना, अभी मैं सबको नहीं, छोड़िए, मैं आपको ऐसे करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। एक नया जगह पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इस पॉइंट पे मैं ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रेश है, ठीक है। ये है, ये है, ठीक है। तो 1 नोड 1 पे वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ 17.02, तो मैंने माइनस शो कर दिया है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एच एट नोड 2। नोड 2 पे क्या होगा, तो मुझे सबसे पहले बताइए कि नोड 2 कितने डिस्टेंस पे है, तो 1.5 मीटर पे है, तो मैं लिख दे रहा हूं सिग्मा जेड, ठीक है। वही फार्मूला यूज कर रहा हूं, देखिए यही फार्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गामा कितना है, गामा आपका क्या है 16.4, ठीक है। तो आप लिख देंगे 16.4 मल्टीप्लाइड विथ 1.5, ठीक है, 1.5, और फिर से वही वाला वैल्यू हो जाएगा 2c कॉस ऑफ 5, ठीक है, बाई 1 माइनस साइन ऑफ 5, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ऑफ 20, क्योंकि 5 आपका कितना है 20 है, तो 1 माइनस साइन ऑफ 20, क्योंकि अभी भी मैं सॉइल 1 में ही लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इतना हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कितना कितना वैल्यू आ गया सिग्मा एच का, तो आप ऑब्जर्व करेंगे सिग्मा एच का वैल्यू कितना है, ठीक है। देखिए 16.4 मल्टीप्लाइड विथ 1.5, तो ये आपका हो गया 24.6। ये जो वैल्यू था वो 34.70 है, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन 5 वाला वैल्यू देख लेते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ 20 गेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ 20,
ठीक है। सो दिस comes out to be 0.24 सिग्मा एच। ठीक है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा एच, दैट इज आपका हो गया माइनस ऑफ 30 जीरो माइन प्लस 24.6 गेट डिवाइडेड बाई 2.40, कितना आ जाता है बताइए। तो ये हो गया 34.70 माइनस 24.6, ठीक है, और गेट डिवाइडेड बाई 2.04, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका फिर से माइनस आ रहा है 4.95, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी टू पे आपका वैल्यू कितना है, टू पे आपका वैल्यू है माइनस 4.95 सिग्मा एच का। तो मैं ये दोनों सेम टाइप ऑफ सॉइल है, तो मैं लिनियर वेरिएशन के साथ इनको क्या कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ, ठीक है, मिला देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एच एट नोड 3। What is the value of sigma h at node 3 पे क्या वैल्यू होगा बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि अगर आप 3 पे देख रहे हैं ना, ठीक है, 3 पे, तो ये कौन सा सॉइल है, सैंड है, जिसका फाई 30 है, सी 0 है, और गामा कितना है 17.25 है, ठीक है। तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज सिग्मा v इज इक्वल टू 2c cos फाई बाई 1 माइनस साइन फाई प्लस 1 प्लस साइन फाई बाई 1 माइनस साइन फाई इंटू सिग्मा ऑफ एच, ठीक है। अब मुझे बताइए कि एट पॉइंट थ्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा भी, सिग्मा भी क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये गामा इंटू जेड होगा, और गामा किसका लेंगे, ठीक है। पॉइंट थ्री पे अगर आप बैठे हुए हैं तो ओवरबर्डन प्रेशर क्या है, यही तो सॉइल का ओवरबर्डन प्रेशर है ना, यही सॉइल का क्या है, ओवरबर्डन प्रेशर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16.4 मल्टीप्लाइड विथ 1.5 इज नथिंग बट सिग्मा भी एट क्या हो जाएगा, पॉइंट थ्री पे आपका सिग्मा भी क्या हो जाएगा, जो सॉइल का ओवरबर्डन प्रेशर है, तो यही तो सॉइल है ना ऊपर में, तो यही सॉइल है, तो क्या आ जाएगा, दैट इज यहां पे कर लेंगे 16.4 मल्टीप्लाइड विथ 1.2। अब बताइए सी क्या है, इस वाले सॉइल का प्रॉपर्टी मुझे यूज करना पड़ेगा, तो इस सॉइल का प्रॉपर्टी में क्या है, सी 0 है, तो बस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 चला जाएगा, तो 0 प्लस 1 प्लस साइन 30 होगा, और ये 1 माइनस साइन ऑफ 30 होगा इंटू सिग्मा एच होगा, ठीक है। साइन 30 क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री है इस सॉइल के लिए, क्योंकि मैं तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है, इस सॉइल में है, जब ये सॉइल है तो ये सॉइल इस पे प्रेशर लगाएगा ना सिग्मा एच का, जब ये सॉइल प्रेशर लगा रहा होगा तो इसी का तो प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गई ना बात, इसीलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब मुझे बता दीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एच, तो सिग्मा एच आपका कितना हो गया, 16.4 मल्टीप्लाइड विथ 1.5 इज 24.6, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 0.5, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया 20.6.5 गेट डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये हो गया ये 3। अब बताइए 24.6 भागा 3, तो ये हो जाएगा 8.2। अब देखिए ये जो 8.2 है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो प्रेशर होगा एट पॉइंट 3, ये अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव, और वैल्यू कितना होगा 8.2 होगा, ठीक है। पॉजिटिव में आ चुके हैं हम, डायरेक्ट निगेटिव से जंप मार के कहाँ गया है, पॉजिटिव में, और यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले जेड से निकाल लेंगे 2c बाई गामा रूट अंडर के ए, ठीक है। और यहां से मैं आपको बता दूं ना कितना वैल्यू आता है, मैं बताता हूं आपको, रुक जाइए। 2c मतलब आपका 2 इंटू 12.15 गेट डिवाइडेड बाई 16.4, और रूट अंडर के ए का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस साइन ऑफ 20 बाई 1 प्लस साइन ऑफ 20। सॉल्व करिए और बताइए मुझे जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, अभी मैं बताता हूँ कहाँ बच्चे गलत करते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। 2 इंटू 12.15 गेट डिवाइडेड बाई 16.4 एंड गेट डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, मीन्स ये हो गया आपका 1.48 गेट डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 5, 1 माइनस साइन ऑफ 20, 0.66 गेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 20, 1.34।
So this comes out to be 1.48 get divided by 0.70. ठीक है, देखिए 1.48 गेट डिवाइडेड बाय 0.7. ठीक है, अब देखिए जो ये जेड का वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये जेड का वैल्यू आ रहा है 2.11. ठीक है, 2.11 आ रहा है. इसका मतलब बच्चे क्या करेंगे ना, मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे डायरेक्ट बच्चे. देखिए ये है डिस्टेंस आपका 1.5. ठीक है, उनका आया है 2.1, तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे और 2.1 तक ये बना देंगे. कहां तक बना देंगे, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2.11 तक. ठीक है, और फिर वो बाद में कुछ ऐसा बना के और इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आपको दिख रहा है कि गलत है. ठीक है, गलत है, क्योंकि जो वेरिएशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, निगेटिव केवल इतना ही पोर्शन आएगा. जैसे ही आप 1.5 से चेंज करेंगे तो आपका प्रेशर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. तो ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में यही आपका क्या है, मोटिव है. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, यही मोटिव है, और बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको. और ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, और इसके चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन दे दे वो. ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि कैसे सॉल्व करना है. जैसे मैं बता रहा हूं ना, आप अगर वो मेथड अप्लाई करेंगे ना तो कहीं पे भी आपका गलती नहीं होगा. ये इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि जो मेथड मैं बता रहा हूं उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो कहीं पे भी आपका गलती नहीं होने वाला है. ठीक है, तो ये हो गया 8.2. अब मुझे बताइए कि एट जेड इजकल टू 6 मीटर पे क्या होगा. तो जेड इजकल टू 6 मीटर पे वही फार्मूला मैं लगा रहा हूं फिर से, दैट इज सिग्मा भी इजकल टू 2c कॉस ऑफ फाइव 1 माइनस साइन फाइव प्लस 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव इंटू सिग्मा एच. अब बताइए सिग्मा भी अगर मैं 6 मीटर पे देखूं, ठीक है, 6 मीटर पे अगर मैं देखूं तो क्या होगा. ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सॉइल का प्रेशर प्लस ये वाला सॉइल का प्रेशर. तो बता दीजिए मुझे क्या है. ठीक है, तो ये देखिए सिग्मा बी इजकल टू 16.4 मल्टीप्लाइड विथ 1.5. ठीक है, प्लस 4.5 मल्टीप्लाइड विथ सैंड का यूनिट वेट क्या था, सैंड का यूनिट वेट 17.25 है, तो ये हो जाएगा 17.25. ठीक है, और सी आपको पता है सैंड के लिए जीरो है, क्योंकि मैं जो 6 मीटर है वो कहाँ पे है, सैंड पे है, तो सी जीरो हो जाएगा. फाइव आपको पता है कितना, 1 प्लस साइन ऑफ 30 बाई 1 माइनस साइन ऑफ 30 इंटू सिग्मा एच. तो यहां से मुझे सिग्मा एच मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा वो तो बता दीजिए. दैट इज 16.4 मल्टीप्लाइड विथ 1.5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाइड विथ 17.25. तो ये आपका आ जा रहा है 102,225 मल्टीप्लाइड विथ 0.5 गेट डिवाइडेड बाई 1.5. तो ये हो जाएगा 3, और इसको आप क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ रहा है 34.08. ठीक है, तो आपका कितना वैल्यू आ गया, 34.08. तो सिंपल सी बात है, सेम टाइप ऑफ सॉइल है, तो मैं ये लिख दिया 34.08, और इनको मैंने मैच करा दिया. ठीक है, अब देखिए एक्टिव प्रेशर आपको निकालना है. ठीक है, तो एक्टिव प्रेशर क्या है, जैसे ही सॉइल टेंसाइल जोन में आया है ना, निगेटिव जोन में, इसका मतलब वो क्या होगा, रिटेनिंग वॉल से क्या हो चुका है, कुछ मूव कर चुका है. ठीक है, ये टेंशन क्रैक डेवलप हो चुका है. ठीक है ना, टेंशन क्रैक डेवलप्ड है. ठीक है, और आपको पता है कि जब टेंशन क्रैक डेवलप होता है तो वो रिटेनिंग वॉल से क्या करता है, कंटेक्ट छोड़ देता है. तो जब कंटेक्ट ही छोड़ दिया तो ये निगेटिव प्रेशर लगाएगा ही नहीं, निगेटिव का प्रेशर ही नहीं लगने वाला है. जब निगेटिव का प्रेशर नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये केवल जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, दैट मीन्स दिस कंप्रेसिव फोर्सेस, यही आपको केवल प्रेशर लगा रहा होगा. एंड व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपका क्या होगा, दिस विल बिकम्स कितना है, 1/2 इंटू 8.2 प्लस 34.08 मल्टीप्लाइड विथ 4.5. यही आपका एरिया ऑफ दिस प्रेशर डायग्राम. एरिया ऑफ दिस प्रेशर डायग्राम हम ट्रेपेजॉइडल है तो ऐसे करके निकाल लेंगे. तो 8.2 प्लस 34.08, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 4.5 गेट डिवाइडेड बाई 2. सो टोटल प्रेशर कम्स आउट टू बी 95.13. ठीक है, kPa पर मीटर. यही आपका आंसर आएगा. ठीक है, जो टोटल प्रेशर आ रहा है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पीएच इज नथिंग बट 95.13. ठीक है, यही आपका आंसर होगा. ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसके पॉसिबिलिटी है कि ये आएंगे ही आएंगे. ठीक है, कभी ना कभी आएंगे ये.
ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है।